हम लोग अपना लास्ट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ टॉपिक्स से सिर्फ मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात हो रही है कि मेल सेक्स हार्मोन्स मेल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स फीमेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। और जब ये सिक्रेट होते हैं तो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस को प्ले करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन मेल के फंक्शंस को जो है वो प्ले कर रहा होता है, और फीमेल में फीमेल के जो हार्मोन होते हैं डेफिनेटली वो फीमेल के फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीटोसिन था और हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन था, सेम एज इट इज हमारे पास एक और हार्मोन है विच इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ये भी क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और स्टेरॉयड नेचर का होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन है और स्टेरॉयड नेचर का होता है, इसका स्ट्रक्चर करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अ, दूसरी बात ये कि जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिवेलप करवाता है मेल्स के अंदर, उसी तरीके से ये हार्मोन जो है ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिवेलप करवाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये जितने भी सेकेंडरी, और ये ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी होती है और बेबी गर्ल बन रही होती है तो इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद है जी, अब इसके कुछ एक्शंस पढ़ते हैं कि इसके एक्शंस जो हैं वो मैं इसके हमारे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन पे क्या एक्शंस हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स, सर्वेक्स और वजाइना, ब्रेस्ट, ओवुलेशन, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये आप लोगों के पार्ट्स हैं, बॉडी के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। इन पे प्रोजेस्टेरोन जो है वो अपना फंक्शन प्ले करता है। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो है वो फंक्शन ही अपना यहाँ पे आके प्ले करता है इन एरियाज में, सिक्रीट होके इन एरियाज को जो है इन एरियाज में अपने फंक्शन करता है। यूट्रस में उसका जो मेन इफेक्ट होता है वो ये होता है कि उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्कैन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सेकेंडरी वो सॉरी सेक्रेटरी फेज होता है। सेक्रेटरी फेज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं होना। ठीक है, तो उसको सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसको ये प्रमोट करता है। ठीक है, उसको ये प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे अगर बेबी बन गया है तो बेबी की इम्प्लांटेशन, ये फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब है कि आपके बेबी का बनना। फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या मतलब है कि अंदर प्रेगनेंसी हो जाना और बेबी का बनना। ठीक है, अब बेबी कैसे बनेगा, उसको इम्प्लांट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यूट्रस के अंदर। मतलब यूट्रस के अंदर उसका एक जगह पे सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो एक जगह पे सेट नहीं होता है तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डीएनसी हो जाती है। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम को, फर्टिलाइज्ड एग को, बेबी को इम्प्लांट कौन करता है, जो बेबी अभी पैदा होने वाला होता है स्टार्टिंग के डेज में, बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, तब इम्प्लांटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है एग की, कि वो एक जगह पे यूट्रस के इम्प्लांट हो जाए और फिर वो वहां से हिले ना, वहीं पे बेबी बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये काम जो है वो उनसे इम्प्लांट कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करवाता है। जितनी भी एक्साइटेबिलिटीज और सेंसिटिविटीज होती हैं आपके ऑक्सीटोसिन से, ठीक है, वो उनको, मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो अपने एक्साइटेबिलिटी को का लेवल जो है वो इंक्रीज रखना चाह रहा होता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो उसके लेवल को डिक्रीज करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के, ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा इंक्रीज ना हो, वो ज्यादा सिक्रीट ना हो। उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथनिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, ये सारा काम जो है वो डिक्रीज, इनकी फ्रिक्वेंसीज को डिक्रीज करवाना का काम जो है वो किसका है, यूट्रस का है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है
डेफिनेटली वो कम होनी चाहिए। यूट्रन जो है वो, सॉरी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि यूट्रस जो है वो बंद हो जाता है जब अंदर एग बन जाता है, फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, बेबी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो कितना ज्यादा होना है, इस सारी चीज को, के बहुत ज्यादा पीरियड ना हो जाए, बस ठीक है 8 मंथ टू 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसी के दरमियान में हो, तो उस पीरियड को डिक्रीज करवाने में हेल्प करता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इफेक्ट्स ऑन फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब जो है वो आपके यूट्रस के साथ ट्यूब्स होती हैं, विच इज कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब, फीमेल्स में पाई जाती हैं। उनको जो आप लोगों का फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड आपका अंदर बेबी बन रहा होता है, उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना फ्लोपियन ट्यूब्स का काम होता है। तो उनको फ्लोपियन ट्यूब्स को उसके अंदर सिक्रेटरी चेंजेस कौन लाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो वो चीजों को सिक्रेट करवाते हैं और ओवम तक, बच्चे तक भेजते हैं। ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं कि मतलब वेवदार ना, लहरदार एक मूवमेंट होना, उससे दर्द भी होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इफेक्ट्स ऑन सर्विक्स। सर्विक्स का रिलैक्स होना, सर्विक्स रिलैक्स होगा तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बच्चा जो है वो सही तरीके से अपनी जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा। और जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो काम ही तब, और रिलैक्सिंग हार्मोन, सर्विक्स को रिलैक्स करवाने वाला जो हार्मोन होता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन कहलाता है, और वो काम ही तब करता है जब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक्टिव होता है। और ये सेलुलर प्रोलिफरेशन मतलब के इंक्रीज करता है, ये साइज को, सेल्स के साइज को इंक्रीज करता है, सेल्स के साइज को बढ़ा देता है। सेल्स के साइज को बढ़ाएगा तो डेफिनेटली वजाइना का साइज बढ़ेगा। म्यूकस सिक्रीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। म्यूकस सिक्रीशंस हो रही होती हैं फीमेल्स के अंदर वजाइना से, तो वो इसको वाइट डिस्चार्ज का नाम भी दिया जाता है। तो उसको जो है वो इंक्रीज करवाने में ये बहुत हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इफेक्ट्स ऑन ब्रेस्ट। डेफिनेटली अगर प्रेगनेंसी हो गई है और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एक्टिव है, अपना काम कर रहा है, तो आपके जो फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे बेसिकली मिल्क की प्रोडक्शन होनी होती है, तो उनको डिवेल्प करवाता है। ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, एल्वोलाई की तरह होती है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, उनको डिवेल्प करवाने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ताकि वो इजिली जो है वो ब्रेस्ट से मिल्क जो है वो स्क्रीट हो सके और बेबी जो है वो फीड कर सके। इफेक्ट्स ऑन ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है कि मतलब कि प्रेगनेंसी का हो जाना। ठीक है। तो ये आपके, सॉरी, प्रेगनेंसी का ना होना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, पीरियड्स का आ जाना एवोल्यूशन कहलाता है। तो हमें तो फर्टिलाइजेशन चाहिए होती है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये ओवुलेशन को खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है? कि ये दो किस्म के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। ये उनको खत्म कर देता है, उनको मार देता है, इनहिबिट कर देता है। जब इनहिबिट करेगा तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने टाइम पे नहीं आएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने टाइम पे नहीं आएगा और एग और स्पर्म का मीटअप होगा, तो डेफिनेटली जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है वो मोबिलाइज करके, मूव करके फीटस तक जाती है। फीटस कहते हैं बेबी को। ठीक है। फीटस तक जाती है ताकि वो उसको, उस प्रोटीन को खा सके, उस प्रोटीन को यूज कर सके। हमारे जितने भी इलेक्ट्रो मतलब के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में सोडियम के लेवल को यूरिन में क्या करता है, मेंटेन रखता है, और आपके मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपके नमकियात की कमी नहीं होने देता प्रोजेस्टेरॉन। इफेक्ट्स ऑन स्किन।
कि आपको जितना भी हेयर्स का स्कैल्प है वो ऑयली हो जाता है, और सीबम आपके स्किन पे जो है वो ऑयलीनेस आ जाती है, वो सीबम ग्लैंड्स की वजह से आती है कि सीबम ग्लैंड सिक्रीट होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर डेफिनेटली ये चीजें होनी होती है, स्कैल्प भी ऑयली होता है, सब कुछ होता है। तो एक्ने भी आती है आपके, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हेयर जो है वो बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इस सारी चीज को, उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है ताकि ये सारी चीजें कम हो। इफेक्ट्स ऑन बॉडी टेम्परेचर, डेफिनेटली बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिक्री इंक्रीज ही रहता है, हाई ही रहता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? मैम डीएनसी का स्टैंड फॉर क्या है? किसका? बेटे डीएनसी। लिख के भेजें, आप क्या पूछ रही हैं? ओके मैम। डी एन सी, पहली बात तो ये कि डी एंड सी होता है, ठीक है, तो उनको डी एन सी का नाम दिया जाता है, डी एन सी कहते हैं लोग, डी एन सी कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये डी एंड सी होता है। पहली बात तो ये कि ये डी एंड, ये ऐसे होता है, ठीक है। मैं आपको बैक मैसेज, ये डी एंड सी होता है। डी का मतलब होता है डायलेशन, और सी का मतलब होता है क्रूटिलेज। ठीक है, वो डायलेट होता है डेफिनेटली, जब यूट्रस डायलेट होगा तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और अबॉर्शन हो जाता है, बेबी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो उस डायलेशन से डी एंड सी को डायलेशन और क्रूटिलेज से स्टैंड किया गया। मैं लिख भी देती हूँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? और मैम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? क्या करता है? मतलब इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है? ये स्टेरॉइड्स आपके जहाँ पे बॉडी में यूट्रस में इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। ये जितने भी फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, या ये जितने भी मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही सिक्रीट होते हैं। ओवरी से ओके हो मैम। गया, यूट्रस से हो गया, ठीक है, इनसे ये सिक्रीट होते हैं। और मैम ये सर्विक्स क्या है, सर्विक्स? सर्वेक्स जो है वो रिप्रोडक्ट फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, हिस्सा है, स्ट्रक्चर है। ठीक। ऐसे हमारी वजाइना में स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही सर्वेक्स है हमारे। अगर ये डायलेट होगा तो इजीली जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लीडिंग उतनी नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच।